हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू योर चैनल साइंस इन द वेन्स। कुछ व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पे मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ कि बायोकेमिस्ट्री के बिना हम CSR क्लियर कर सकते हैं या नहीं, और क्लियर कर भी ले तो क्या वो वैल्यूएबल होगा या नहीं। सो लेट्स डिस्कस। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि आप बायोकेमिस्ट्री के बिना CSR कर लेंगे, एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, तो आप ऑब्वियसली कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 13 यूनिट्स हैं और बायोकेमिस्ट्री इज़ जस्ट वन ऑफ देम। पर अगर आप मुझसे मेरी एडवाइस पूछें तो मैं आपसे कहूँगी कि आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको बायोकेमिस्ट्री को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। अब मेरे पास अपने पॉइंट को थोड़ा प्रूव करने के लिए कुछ और पॉइंट्स हैं, जिससे हो सकता है आप कन्विंस भी हो जाएं कि आपको बायोकेमिस्ट्री क्यों करनी चाहिए इसके लिए। ओके, सो सबसे पहली बात तो आप सपोज आपने बायोकेमिस्ट्री स्किप किया, आपने एग्ज़ाम क्रैक भी कर लिया। ओके, सो व्हाट नेक्स्ट स्टेप क्या है? इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर है वो कौन है? वो एक साइंटिस्ट है, या फिर हो सकता है कोई इंडस्ट्री का पर्सन है, या हो सकता है कोई टीचर फैकल्टी है, टीचिंग फैकल्टी है जो कि आपका इंटरव्यू ले रही है, राइट। सपोज साइंटिस्ट है और आप PhD में इच्छुक हैं और आप साइंटिस्ट को इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो आपसे क्या पूछ चाहेगा कि आपने जो उसके लैब में रखे हुए केमिकल्स हैं, उनके लैब के जितने भी केमिकल्स हैं, आप उनको अपने नीडेड वॉल्यूम में कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं। ये तो इतना तो वो मिनिमम एक्सपेक्ट करेगा, राइट। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? बायोकेमिस्ट्री चाहिए। तो चलो, बायोकेमिस्ट्री तो स्किप कर लिया, तो इंटरव्यू कैसे क्रैक करोगे, राइट। यहाँ पे आ जाएगा प्रॉब्लम, ठीक है। अब आफ्टर क्लियरिंग CSIR यू कैन आइदर गो फॉर टीचिंग, PhD और इंडस्ट्री। सपोज आपने टीचिंग चूज़ किया। अभी टीचिंग में क्या है कि बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक, ये 3 सब्जेक्ट है ना, इसमें बहुत सारे वैकेंसीज अवेलेबल होते हैं, वेदर रेदर देन अदर सब्जेक्ट्स लाइक इम्यूनोलॉजी और डेप्थ जो सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आप टीचिंग में अगर आपने बायोकेमिस्ट्री नहीं किया तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा। अब आप इसमें कैसे आप एप्लीकेशन डाल देंगे, राइट? नहीं डाल सकते। फिर उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन आप ले सकते हैं वो होगा PhD का। अगर आप PhD की प्लानिंग कर रहे हैं और आपने बायोकेमिस्ट्री स्किप कर दिया तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो, क्योंकि PhD में तो आपको खेलना ही केमिकल्स के साथ है। खेलना ही नहीं है, बल्कि उसमें से कुछ नया भी आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे विदाउट बायोकेमिस्ट्री? केमिकल्स के साथ डील कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट। तो आपको इसके लिए फिर से बायोकेमिस्ट्री चाहिए होगा। तो बायोकेमिस्ट्री के बिना PhD तो इमेजिन नहीं कर सकते। दिन भर केमिकल्स के साथ रहना है, उनका कभी अमाउंट जो है उससे प्ले करना है, अपने नीडेड अमाउंट में कन्वर्ट करना है। बहुत ही नीड है बायोकेमिस्ट्री का। हो सकता है आप किसी पाथवे में लग जाएं, पाथवे को स्टडी करना पड़ जाए, तब फिर बायोकेमिस्ट्री आ जाएगा। बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिकल पाथवे को अगर स्टडी करने का आ गया तो PhD में तो भर भर के यूज़ है। फिर आता है इंडस्ट्री में भी सेम ही केस है। यहाँ पे केमिकल्स के बिना कौन सा काम होता है? कोई काम नहीं होता है। तो केमिकल्स के साथ डील करना है तो वही बात आ जाती है, आपको वापस कहाँ जाना पड़ेगा? बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री के बिना आप ये सारे पॉइंट्स जितने भी मैंने बताए, कैसे होगा? नहीं होगा। तो मेरी एडवाइस रहेगी आपको कि आप बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल भी स्किप ना करें, और ये तो बिल्कुल भी ना सोचें कि बायोकेमिस्ट्री अभी स्किप कर लेते हैं, बाद में जब PhD का आएगा तब देख लेंगे, राइट। कर लीजिए, यही मौका है। अभी यूनिट 1 को कवर कीजिए बहुत अच्छे से, पाथफाइंडर रेफ़र कीजिए, यूट्यूब वीडियोस रेफ़र कीजिए। बहुत ही जो मिथ बना रखा है लोगों ने कि बायोकेमिस्ट्री बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सीरियसली। बायोकेमिस्ट्री में और बायोकेमिस्ट्री बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, और यही यूज़ नहीं आएगा। ये क्या है कि आपको सेल बायो में भी हेल्प करने वाला है, आपको प्लांट बायो का आधा पोर्शन भी बायोकेमिस्ट्री में मिल जाएगा। और अगर आप इस एक सब्जेक्ट को कवर नहीं करेंगे तो इसके भी बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। पहली सबसे बड़ा जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है वो ये रहा है कि बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बाकी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या देता है? हमें कॉमन सेंस देता है। कॉमन सेंस देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ने एक पेप्टाइड सीक्वेंस दे दिया, A लिखा हुआ है, L लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा ऐसे कोड वर्ड्स के साथ अमीनो एसिड के, और वो कह रहे हैं कि इसमें ये सिग्नल प्रेजेंट है, इस प्रोटीन के साथ ये सिग्नल प्रेजेंट है, और इसको सपोज टारगेटेड है या माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। तो ये क्वेश्चन जो होता है यूजुअली सेल बायोलॉजी में आता है। ये टॉपिक भी प्रोटीन ट्रैफिकिंग का हो सकता है, ये टॉपिक ये सेल बायो के अंदर आता है। पर लेकिन आपको अगर यही नहीं पता कि ये कोड क्या है, इन कोड का मतलब क्या है, अमीनो एसिड का फर्स्ट लेटर कोड आपको नहीं पता, तो कैसे आप बताएंगे कि क्या है ये कोड और किस पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? वापस बायोकेमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। तो बायोकेमिस्ट्री तो आपको हमेशा रेफर करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि प्लांट का जो मेटाबॉलिक पाथवेज का जो जितना भी पोर्शन आता है, वो उन सब में क्या यूज़ होता है?
वो सब कहाँ इंक्लूडेड होता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो आपको बायोकेमिस्ट्री इसके प्लांट फिजियो के लिए भी चाहिए होगा, और बायोकेमिस्ट्री आपको सेल में भी चाहिए होगा। ऐसे ही बायोकेमिस्ट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट अलग अलग सब्जेक्ट्स में यूज़ होते रहते हैं। और दूसरी चीज़ मैं एक बार फिर से बता दूँ, ये बायोकेमिस्ट्री जो है ना, ये जो यूनिट है, ये जो मॉड्यूल है, ये आपको बाकी सब्जेक्ट्स को सॉल्व करने के लिए कॉमन सेंस देता है। टेक मी सीरियस, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो अब कई लोग जो होते हैं डरते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। कवर कीजिए, आराम से बैठिए, कवर रेफ़र कीजिए मटेरियल और इसको प्लीज़ कवर कर लीजिए, ठीक है। और फिर कंक्लूजन में मेरा यही एडवाइस रहेगा कि आप बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसको कर ही लें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये एडवाइस और ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये आपको कन्विंस कर पाएंगे इस मॉड्यूल को कवर करने के लिए, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसलिए मैं चाहती थी कि मैं अपने व्यूवर्स तक ये बात पहुंचा दूं पहले ही, बाद में रिग्रेट करने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड एक और बात आपसे कहनी थी, थैंक यू सो मच, आपने इतनी कम टाइम में मेरे चैनल को 1000+ व्यूज़ दे दिए हैं, उसके लिए। सो ऐसे ही आपका सपोर्ट बना रहे, और मैं यहाँ पे इस चैनल पे ही सारा मटेरियल जो है वो अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश करूँगी टाइम पे। और कुछ हेल्प जो है वो जून 2021 के स्टूडेंट्स के लिए भी होगी, और दिसंबर तक तो पूरा ही मटेरियल यहाँ पे मैं कवर कर चुकी होंगी मोस्टली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स, एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।